से कम हम 4 बच्चियाँ को गोद लेने जा रहे हैं। उनका रहना, उनका खाना आपकी और संजीवनी उनके चैनल अगर हमको पढ़ाई 10 बच्चे उन गरीब बच्चों को मेरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देता है जो 1 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगे। तो फिर जब हम ही एक सिंगल टीचर हैं जो खुद को ये कह रहे हैं कि हम पीसीएस के लिए समर्पित है, 2 दिन 3 दिन क्लास कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है और आलोचना करना होगा। और अगर हम बेस्ट होंगे तो फिर दिल्ली और इलाहाबाद जाने की आवश्यकता क्यों? बंद कीजिए ना। ये दिल्ली का नाम लेना बंद कीजिए, इलाहाबाद का नाम लेना बंद कीजिए। ये शहर बदलेगा और हम आपको इतिहास बदलते हुए देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सारण के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान सक्सेस सारण आईएएस कोचिंग संस्थान में हम मौजूद हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है तो शिक्षा है, और इस काल में शिक्षा को संक्रमण काल ने काफ़ी प्रभावित किया है। और ऐसे समय में शिक्षा के मुद्दे पर बात करना आवश्यक हो जाता है, और कहा जाता है कि सभ्य समाज के निर्माण में शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने शिक्षा के बदौलत सारण के युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं और उनको सफल बनाने में उनकी राह को आसान कर रहे हैं। और इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनंजय सर। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। आप सभी इसको छोड़ दें। आप सभी को मेरा अभिनंदन है, मेरा नमस्कार। और दुर्गा पूजा के अवसर पे सबसे पहले तो संजीवनी समाचार को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सारण के उन सभी श्रेष्ठ अभिभावकों और युवाओं को भी मेरा प्रणाम रहेगा। आज माँ दुर्गा हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसी चीज़ की मैं कामना करता हूँ। गणपति जी, आपको और आपकी टीम को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम प्रश्न का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न मेरा सर से यह होगा, सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? गणपत जी, आप जब इस सवाल को हमसे पूछते हैं तो मेरे मन में एक दर्द सा उठता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम पटना थे और पटना में रहकर ही सारण में हमने आईएएस एकेडमी स्थापित किया था। 2018 को दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले जब हम वहाँ पढ़ा रहे थे राजराजेश सर के साथ, जो इंडिया के टॉप रीजनिंग के टीचर हैं और जिनकी किताब आपकी एस चंद पब्लिकेशन से आती है, उनके साथ जब हम जीएस के लिए काम कर रहे थे और जब हमने देखा कि मेरा प्रयास लोगों को, या ये कहिए कि जब हम पटना की बात कर रहे थे, उस जगह पे हम काम कर रहे थे, तो मेरे अंदर एक ही चीज़ का कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स सारण के हैं और विभिन्न कोचिंग में यहाँ पढ़ते हैं और हमारे सारण में कोई बड़ी एकेडमी क्यों नहीं काम करती है। तो मेरे अंदर एक ही चीज़ आया कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जो छपरा, सिवान, गोपालगंज में बच्चों को यूपीएससी और पीसीएस के लिए तैयार कर पाए, क्योंकि सारण में बड़ी कोचिंग यूपीएससी और पीसीएस के लिए है ही नहीं। तो हमने सोचा कि जो काम हम पटना में कर रहे हैं और लोगों को जिस काम से फ़ायदा मिल रहा है, आज मेरे पास सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका फ़ायदा पूरे देश के लोगों को हो रही है, बिहार के बच्चों को हो रही है, झारखंड के बच्चों को हो रही है, यूपी से बच्चे आते हैं पटना में। लेकिन मेरा एक ही मकसद रहा इस कोचिंग को खोलने के पीछे कि शहर में रह कर के बच्चे पीसीएस जैसे शब्दों को आत्मसात कर ले, उनके अंदर इस बात का डर निकल जाए कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाना आवश्यक है। और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने आईएएस एकेडमी की नींव दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले ही रखवाया था। और आज आप लोगों के स्नेह और आप अपनों के स्नेह और उन लोगों का सहयोग के कारण ये संस्थान आगे बढ़ रही है, और उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों बहुत कुछ परिवर्तित नज़र आएगा। मेरा अगला सवाल सर से होगा कि सारण का प्रथम और एकमात्र यूपीएससी और पीसीएस के लिए समर्पित संस्था को
स्थापित करने के बाद किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है? छोड़िए, आपने छोड़ दीजिए इसको। ऐसी नहीं, हम पकड़ लेते गणपत जी क्योंकि आसान रहेगा। आपको हम बतला दें, ये सवाल जब आप कहते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे दर्द को आप महसूस करेंगे क्योंकि आप बहुत बड़ी चुनौतियों से खुद भी रूबरू हो रहे होंगे। आईएएस एकेडमी, कमाल का नाम नहीं लगता है आईएएस एकेडमी, वो भी सारण में। जिस सारण की शैक्षणिक व्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई हो, जहाँ पर 3 साल की डिग्रियाँ 4 और 5 साल में मिलती, वो भी नहीं मिल पाता, वहाँ कोई शख्सियत आकर कहता है कि नहीं, हम सारण के बच्चों को यूपीएससी जैसे सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, आप इस एग्जामिनेशन को दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में मानते हैं, और आज एक शख्सियत जो खुद को बोरी चट्टी वाला मेरे बारे में सर्च करेंगे तो देखेंगे पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि मैं खुद को बोरी चट्टी वाला शिक्षक कहने में गर्व महसूस करता हूँ। मेरा मकसद है कि चुनौती तो प्रारंभिक दिनों से ही है। चुनौती की जहाँ तक बात है, हम आपको बतला दें कि याद आता है 2018 का अक्टूबर माह, जब हमने कोचिंग यहाँ के हरकिशोर राय जी को बुला करके इनॉग्रेट करवाया। सैकड़ों भीड़ थी हमारी उस इनॉग्रेशन में, कम से कम 500 स्टूडेंट आए होंगे। हमने साधनापुरी में इंस्टीट्यूशन की नींव डाली, और पटना से हम 2 दिन आया करते थे। एक भी स्टूडेंट हमको नहीं मिला जो इस सारण में कहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे सर, हम पीसीएस की तैयारी करेंगे। हम बार बार अपने स्टाफ से फ़ोन करके ये पूछते कि कैसी इंक्वायरी चल रही है, सारण में क्या रिस्पॉन्स है इस आईएएस एकेडमी का। तो बार बार यही खबर मिलती थी कि स्टूडेंट तो आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है। गणपत जी, आपको हम बतला दें कि हमने पहले दिन से माना है कि आईएएस एकेडमी के लिए हमको पोस्टर नहीं लगाना है। पोस्टरबाजी के माध्यम से आईएएस एकेडमी को नहीं स्थापित किया जा सकता। अगर हम में क्वालिटी है, हम खुद को अगर श्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं, तो मेरी श्रेष्ठता यहाँ के स्टूडेंट्स के माध्यम से पूरी होगी, वही ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो जब ये परेशानी आनी शुरू हो गई कि स्टूडेंट नहीं आ रहे, तब हमने ये डिसाइड किया कि आखिर किस प्रकार से बच्चों के बीच में पहुँचे। और आपको याद होगा गणपत जी, हमने एक पेज बनाया जिस पेज का नाम है सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी पेज। उस पेज पर हम 2019 से, क्योंकि 2018 में ये कोचिंग स्थापित हुई, 6 महीने हमको लग गए यहाँ आते आते, हम जुलाई 2019 में यहाँ शिफ्ट किए। हमने डिसाइड कर लिया किसी कारण से कि अब बहुत हुआ, अब नहीं तो कभी नहीं। और 2019 के जुलाई में शिफ्ट करने के बाद हम रात को आने शुरू किए फेसबुक लाइव, और रात को 10 बजे से लेकर के कभी 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक, और कभी कभी तो 2019 का वो 30 दिसंबर, हमको याद है 31 दिसंबर, जब हम रात्रि 10 बजे लाइव आए थे और दिन को 1:40 पर मेरी लाइव क्लास समाप्त हुई थी। जब लोग मस्ती कर रहे थे तो हम लाइव आकर के लोगों को किसी न किसी चैप्टर पे बात कर रहे थे, और उसी कारण से लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैला कि नहीं, एक शख्सियत तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं यूपीएस और पीसीएस के लिए समर्पित तो नज़र आ रहा है, प्रयास तो उसकी है, और हमारे पास स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। आपको बतला दें, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आने शुरू हुए इंटर पास करके, उनको हमने 3-3 साल के लिए अपने यहाँ एडमिशन देना शुरू किया। और हमने 2020, आपको याद होगा कि 2019 के जुलाई से हमने ये प्रयास करना शुरू किया, और 2019 में हमने 20 अक्टूबर को शिवम विवाह पैलेस में फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। उस समय हरकिशोर राय जी भी थे, यहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष, बहुत सारे लोग थे जो गणमान्य लोग हैं। वहाँ हमने वादा किया था कि 2023 तक सारण से 2 आईएएस क्रिएट करेंगे, और अगर 2023 तक नहीं कर पाते हैं तो सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी को बंद करके हम अपने गांव शिफ्ट कर जाएंगे। मेरे पापा भी थे, पहली बार मेरे पापा मेरे कोचिंग के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और इसके पहले एक कार्यक्रम और था जिसमें शामिल हुए थे। बहुत शानदार यहाँ के बच्चों का विश्वास, यहाँ के अभिभावकों का प्यार, और एक जो जुनून था वो कोशिश आगे बढ़ती चली गई। लेकिन 2020 एक ऐसा वक्त आया, मार्च 2020, कि लगातार 18 महीने तक कोचिंग का बंद हो जाना, अब मेरे सारे सपनों का टूट जाना।
आज नहीं तो शहर से आप बीपीएससी और पीसीएस की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको बतलाते कि आपको बाहर जाने की कोई, आप मेरे इंस्टीट्यूशन से केवल कॉल करके पूछिएगा 67 में कि कितने रिजल्ट आए। अभी भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम, तो चुनौतियाँ रही 2020 की, जो चुनौती वो सबके साथ रही और ख़ासकर मेरे साथ जरूर रही। कोचिंग का बंद हो जाना और 2020 में माता और पिताजी दोनों का देहांत हो जाना मेरी ज़िंदगी को तार तार और आंसुओं का बरस रहा। एक चीज़ आप सभी को हम बता दें कि मनंजय सर जो है पिछले कई वर्षों से सक्सेस पॉइंट के माध्यम से छात्रों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे थे और अब तक कई जो सारण के युवा हैं वो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद सफलता हासिल की है और कई सरकारी नौकरी हासिल कर बड़े बड़े पदों पर समाज और देश की सेवा कर रहे हैं। और इसके बाद सर ने सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी की स्थापना की है और सर से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी की अब तक की उपलब्धि क्या है। ये तो आप सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी मेरी जुनून का नाम है, क्योंकि ये सक्सेस पॉइंट के बारे में अगर आप कहानी सुनना चाहेंगे तो आप को हम एक फ़ोटो देंगे, 5 सितंबर की वो फ़ोटो होगी और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ 5 सितंबर को उपस्थित थे उसमें से एक भी स्टूडेंट आपको बेरोजगार अगर किसी ने ढूंढ दिया, आज वो कई सब इंस्पेक्टर हैं, सचिवालय है, वो कमाल का फ़ोटो। क्योंकि रात्रि को 1 बजे मेरे पास एक समरेश नाम का स्टूडेंट ने भेजा कि सर याद है ये फ़ोटो, तो ये आपको प्रमाणित करता है कि जिसके पास इस तरीके की फ़ोटो है कि उसमें 24 स्टूडेंट बैठे हैं और सबके सब गवर्नमेंट जॉब में, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या सफलता का दर होगा। क्योंकि आपको बतला दें कि अगर आप यहाँ जॉब करने वाले, आप इस वीडियो को लोड कीजिए और लोड करने के बाद अगर एक भी कोई स्टूडेंट ये कह दे कि मनंजय सर से पढ़ने के बाद हम बेरोजगार रह गए, तब हमसे बात कीजिएगा। ये चुनौती है सारण के लिए। एक भी स्टूडेंट ये कह दे इस वीडियो को देखने के बाद कि हम उनको जानते हैं, मनंजय सर को जानते हैं और उनके यहाँ पढ़ने के बाद आज हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात होगी और बहुत ही अपमानजनक बात होगी। मेरा अगला सवाल ये होगा कि कोरोना काल में डिजिटल क्लासेस यानी वर्चुअल क्लासेस को काफ़ी बढ़ावा मिला है, इससे शिक्षा के विकास पे क्या प्रभाव होगा? गणपत जी, कोरोना काल में बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके हमने बहुत कुछ सीखा। आपको बतला दें कि कोरोना काल ने मेरे लिए ऐसी ऐसी सबक दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। आज हमारे स्टूडेंट्स कोरोना काल में पूरे भारत से जुड़े रहे हैं। अगर ऐसा आपको विश्वास हो तो आप संजीवनी समाचार मेरे पास देखिए, मेरी पेज है विक्रमगंज कॉलिंग, 50,000 फॉलोअर है उसको। आप सोचो कि रोहतास, दिल्ली, हमारा उत्तराखंड से स्टूडेंट, आप एक एक पोस्ट देखेंगे जिसमें हम रात्रि को 11 बजे तक क्लास लिया करते। 40-40 बच्चों को हम आपको दिखला देंगे जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पीसीएस जैसे बड़ी चीज़ों के लिए क्लास लेते रहे। तो ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, और आप लोगों ने मेरा यूट्यूब को भी अभी देखा है, अभी ठीक है उस पर लगभग 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए, लेकिन मात्र कितने दिनों में, मात्र वो आपको हम 4 फरवरी को पहला पोस्ट करते हैं और उसके बाद 30 मई को हमने 1000 कहा था, और वो भी देखोगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज रात्रि, आज दुर्गा पूजा की नवमी है ना, आज से संपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब पर एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि हमने टारगेट किया था कि मेरे लिए मिशन है गणपत जी, और जितने भी बच्चे हमको जानते होंगे कि हम अपने मिशन को किसी परिस्थिति में पूरा करके ही दम लेंगे। आज रात्रि 10 बजे से हमारे यूट्यूब पर एक प्रोग्राम है चैंपियन बिहार, और उस चैंपियन बिहार में हमने लक्ष्य रखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले कम से कम 60 बच्चे बीपीएससी को जरूर कंप्लीट करें। ये थोड़ा शब्द हम जब बोलते हैं तो थोड़ा गंभीर लगता होगा, 60 और बीपीएससी के लिए, तो आप देखो अगर हम नहीं कर पाते तो आप हमको आओ और नेक्स्ट बार जब इंटरव्यू लो तो हमको पूछो कि सर आपने जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ।
अभी आप डिजिटल क्लासेस की बात कर रहे थे, लेकिन हमने आपके बारे में जो जाना है, आपके फेसबुक पोस्ट से मुझे जो जानकारी मिली है, आप लगातार बच्चों को जो है मोबाइल से दूर होने की सलाह देते हैं, तो फिर ये डिजिटल क्लासेज को कैसे बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कुछ सोचने वाली बातें हैं कि हम जो कह रहे हैं, वो मेरे कहने के पीछे कई कारण होते हैं। आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढ रहे हो। मेरा पहला मानना है कि ऑफ़लाइन से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। ये मेरी उम, अपनी जो मेरा दिल कहता है जितने दिनों डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल आपकी मजबूरी होती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप किन साइट पे जाते हैं, आपको देखने वाली बात है। हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है यूथ अपनी एजुकेशन के प्रति कम कर रहा है, सोशल सर्विसेज के प्रति ज़्यादा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि और ख़ास करके सारण के बच्चों से तो हम बहुत नाराज़ हैं कि वो विद्यार्थी कम हमको सारण में नज़र आते हैं, सोशल सर्विस करने वाले बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट होती है हमारी कि आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करो ना, कि अलग-अलग कभी आप आईपीएल की किसी चीज़ को इशू लेते हैं, कभी पंचायत से लेते हैं, कभी दुर्गा पूजा के विभिन्न चीज़ों को दिखलाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कोशिश करते कि आपकी पीसीएस की एग्जामिनेशन, आपकी सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन, आप यूट्यूब पर कितने देर रहते हो किसी अच्छे टीचर के साथ। आप तो अक्सर रहते हो फेसबुक पे, आप रहते हो अक्सर व्हाट्सएप पे। ये तो समय का बेजा दुरुपयोग है। हम इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि आपको इस्तेमाल करने की एक अच्छी कौशल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। स्किलफुल लोग ही मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मोबाइल आपको कहीं न कहीं मशीनीकरण और मशीन बना देगा, आपको स्टूडेंट बनाने में उसकी योगदान नहीं रहेगी। टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो आप मोबाइल के यूट्यूब या इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, मजबूरी में कीजिए। दूर दराज के क्षेत्र में आप नहीं पहुंच सकते हो ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अच्छा, आजकल बच्चे जो हैं सारण के या फिर अन्य ज़िले के जो बच्चे हैं, जैसे ही इंटर पास करते हैं वो यहाँ मतलब अपने ज़िले से बाहर जाना पसंद करते हैं। तो छपरा के भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं राज्य से बाहर या फिर यहाँ से बाहर जो है पटना में जाके पढ़ाई करते हैं। तो क्या छपरा में उस तरह की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है? अब मेरे लिए तो ये तमाचा है मेरे मुंह पे। मेरे मुंह पर ये सवाल आपका तमाचा है जब कोई ये कहता है कि छपरा में क्या इस तरीके की शिक्षा नहीं मिलती है। हम कहते हैं कि बाहर का झुनझुना बजाने से बेहतर है कि इस पवित्र भूमि के मंदिर में घंटी बजाया जाए। हमने अपने इंस्टीट्यूशन को खुद को हमने इसको एक मंदिर के रूप में, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जब इस शहर से पीसीएस अधिकारी निकलना शुरू हो जाएंगे, आप स्वतः बंद कर दीजिएगा इन सब चीज़ों को बात करने से। आप उस समय इलाहाबाद और दिल्ली का नाम नहीं लीजिएगा और वो जल्द ही परिवर्तित होने जा रहा है। आप कैसे कहते हो कि हम तो कहते हैं कि दिल्ली जाकर आप क्या करते हैं, 10,000 15,000 रुपये पापा का खर्च करते हैं, 3 साल लगातार करते हैं। अभी हम गणपत जी एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि दिल्ली में अभी यूपीएससी की जो रिजल्ट आती है उसमें 700 से ज़्यादा रिजल्ट में मात्र 11 लोग हिंदी भाषी होते हैं जो कंप्लीट करते हैं। हमारे लाखों बच्चे दिल्ली में जाकर के तैयारी कर रहे हैं। आखिर रिजल्ट ना आने के पीछे क्या कारण? वही जो पिछले 2 साल 4 साल पहले 20 साल पहले जो सिलेबस को तैयार किया गया उसी सिलेबस को आज तक पढ़ाया जा रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बदल रही है, आपका मोड ऑफ कोर्सेज बदल रहे हैं और आप अगर पुरानी चीज़ों पे टिके रहेंगे तो आप दिल्ली में पढ़ो या इलाहाबाद में रिजल्ट नहीं आएगी। हर परिस्थिति में आपको बदलाव चाहिए और अगर सारण में ही बदलाव के साथ आपकी एजुकेशन उस सिलेबस को अगर हम ध्यान में रख कर के तैयारी करवा पा रहे हैं तो रिजल्ट यहीं से आएगी, ना कि दिल्ली से, इलाहाबाद से। और आप मौका जिन बच्चों को आप देख रहे हो वो प्रयास करना शुरू कर चुके हैं और आप सबका स्नेह एक दिन सारण को भी दिल्ली और इलाहाबाद जैसे श्रेष्ठ शैक्षणिक शहरों में शामिल करवा पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ। कुछ जो छात्र हैं आर्थिक स्थिति की वजह से जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर वो पढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी की क्या पहल होती है? आप गणपत जी, आपकी चैनल बहुत बड़ी चैनल है
और इसकी रीच भी बहुत ज़्यादा है। आज मुझे खुशी है कि आपने दुर्गा पूजा पे साक्षात्कार किया। ये साक्षात्कार उन लोगों तक मेरा संदेश है जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ एक अच्छी स्कूल नहीं है। हम उन दूर दराज के बच्चों को भी आमंत्रित करना चाहते हैं अपने उच्च स्तरीय सपनों को पूरा करने के लिए। आपको हम बतला दें कि 26 अक्टूबर को मेरी माताजी की प्रथम पुण्यतिथि होगी और उस दिन हम आपके ही चैनल पे घोषित कर पाएंगे कि कम से कम हम 4 बच्चियाँ को गोद लेने जा रहे हैं। उनका रहना, उनका खाना और उनकी पढ़ाई की पूरी, आप मेरी फ़ीस कहते हैं कि मेरी फ़ीस आज 65,000 है, ठीक है। 3 साल के लिए हम 65 ऑफिशियली हम कहते हैं कि हमारे पास यूपीएससी के लिए आओगे तो हम 65,000 चार्ज करेंगे 3 साल तक। 3 साल में आपको उसके अंदर नोट से लेकर, बहुत ज़्यादा लगता है सुनने में, सारण के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि हम 26 अक्टूबर को 4 बच्चियों को, खास करके बच्चों को, क्योंकि पीसीएस के एग्जामिनेशन में उनके लिए 35% रिजर्वेशन भी है और साथ साथ अगर वो पीसीएस कंप्लीट करती है तो 50,000 रुपये नीतीश सरकार देते हैं और साथ साथ अगर यूपीएससी का वो प्री निकालते हैं तो उनको 1 लाख देता है केंद्र सरकार। यानी कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार की घोषणा। तो अगर घोषणाएं नीतीश जी करते हैं तो उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए यहाँ के बच्चों को भी प्रयास करना होगा। फी बैरियर नहीं है, आप हमको ढूंढ करके दीजिए। आपकी संजीवनी चैनल अगर हमको 10 बच्चे, उन गरीब बच्चों को मेरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देता है जो 1 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। लेकिन गार्जियन, अभिभावकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के फी को देख करके अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना बंद कर दीजिए। ये गलत है और फी कहीं बैरियर नहीं है। हम तो बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सचमुच में फी देने में सक्षम नहीं हो तो अपने मम्मी पापा से एक एप्लीकेशन लिखवा लाओ, हम तुमको 50%, 60%, 70%, 90% भी फी डिस्काउंट करने के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है ये तुम्हारे पापा के सिग्नेचर के बाद ही हम समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मम्मी पापा के कनेक्शन में नहीं है, मम्मी पापा के फी लेने के बाद भी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फी कभी बैरियर नहीं होगा, ये वादा करते हैं हम संजीवनी समाचार से। मेरा अगला सवाल यह होगा कि समाज को और समाज में जो लोग ही अच्छे काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है और संजीवनी समाचार का भी यह प्रयास रहता है कि जो लोग भी समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए। तो सारण के मीडिया से आपका क्या उम्मीद है? सारण के हम मीडिया से बहुत नाराज़ हैं। देखिए, हम आपको नहीं जानते, पहले से हमारी आपसे भेंट नहीं हुई है। आपने पहली बार हमको कल कॉल किया और हम संजीवनी समाचार के फॉलो करते हैं बहुत दिनों से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपसे तो हमारी कोई परिचय नहीं है। आपने जब कॉल करके कहा कि सर हम आपकी, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं काम करने के लिए और प्रेरणा मिलती है कि चलो रिकॉग्नाइज तो करा। संजीवनी समाचार ने पहल तो किया उस शख्सियत के बारे में बतलाने के लिए जो सारण में रह कर के यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए छपरा, सिवान, गोपालगंज का ये पहला इंस्टीट्यूशन है कंप्लीटली, जिस इंस्टीट्यूशन में आप रेलवे एसएससी के लिए नहीं आते, आप जब भी आते हैं यूपीएससी के लिए आते हैं, पीसीएस के लिए आते हैं। तो मीडिया तो किसी को प्रोत्साहित करने में जितनी बड़ी भूमिका निभाती है उस भूमिका की कोई सानी नहीं है। हम बस गणपत जी आपसे, आपके दोस्तों से एक ही आग्रह करेंगे कि सच्चाई का साथ दीजिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज आप मेरे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि सर आपकी इंस्टीट्यूशन कैसा काम कर रही है, तो ना केवल आप मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि आप हमको इस बात के लिए भी आगाह करते हैं कि सर आप जब प्रयास कर रहे हो तो आपके यहाँ से रिजल्ट की भी हम उम्मीद करते हैं। तो जब आप इस तरीके का मनोबल बढ़ाने का काम करते तो आप हमको कर्तव्य बोध का भी आभास करवाते हैं और ये बोध जो है सारण को परिवर्तित करने का कारण होगा जब यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग जी जान से प्रयास करेंगे और वो आपको देखने को मिलेगी। तो मीडिया बहुत बड़ी प्रेरक होती है और मीडिया से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जितना प्यार दोगे, कल
आपका शहर जब बड़ा हो जाएगा तो आप कह पाओगे ना कि हमने साथ दिया था। मैनेजर सर की आवाज़ बन करके हमने उन जगहों तक पहुंचाने की कोशिश किए थे जो लोग ये भ्रम में थे कि नहीं सारण में यूपीएससी और पीसीएस की बात नहीं हो सकती। आपकी चैनल के माध्यम से आज लाखों लोगों तक मेरा संदेश पहुंचेगा, उन लोगों तक भी संदेश पहुंचेगा जो अभी तक ये मान ही नहीं रहे थे कि सारण में भी बीपीएससी की तैयारी हो सकती है, यूपी पीसीएस की तैयारी हो सकती है। तो मीडिया की इससे बड़ी भूमिका क्या होगी, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार और साथ मिलना चाहिए। ये हमारे मनोबल और कार्य की गति को तीव्र करेगा। अब हम इस साक्षात्कार को अंतिम रूप देने के लिए ले चलते हैं और सर से मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि सारण के उन तमाम छात्र छात्राओं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? गणपत जी, बीपीएससी के लिए प्लीज आपका ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंच जाना चाहिए जो 67 बीपीएससी हो या आने वाले किसी भी बीपीएससी की हो। हम तो चाहेंगे कि 67 बीपीएससी में अभी समय है, कोरोना के कारण 1 महीना हमको जो एडिशनल समय मिल रहा है, अभी हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। सारण के इतिहास का वो पहला क्रिएटिव काम होगा, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि यहाँ से पीसीएस की रिजल्ट आए, तब तो हम गणपत जी से आंख मिला करके फिर नेक्स्ट इंटरव्यू दे पाएंगे ना। तो हमारा मकसद है कि अभी तैयारी के लिए वक्त है। आपके पास फीस ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास अगर पढ़ाई का जुनून हो तो हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो, हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हो, और ऑफलाइन क्लासेज लगातार आपको संचालित हो रही है, और जॉब करने वालों के लिए भी और जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनके लिए भी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव रहने वाले उन सभी लोगों को कि आप ग्रेजुएट हैं और ख़ास करके लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आप घर में केवल ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं कर सकते, बीएड का कोर्स नहीं कर सकते। अगर बिहार सरकार आपको ये मौका देता है कि 35% रिजर्वेशन गर्ल्स या महिलाओं के लिए, तो इसका फ़ायदा उठाइए। क्यों सारण पीछे रह रहा है? सारण में आप डबल डेकर की बात करते हैं, मॉल की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपके लिए समर्पित है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कल परीक्षा हॉल में केवल परीक्षा देने के लिए जा कर के जब असफल होंगे तो फिर कहीं काबिल नहीं बन पाएंगे। मौका है आपके पास और उसी लिए तो ये इंस्टीट्यूशन काम कर रही है। कल हम सफल हो जाते हैं, सफल होना ही है, हमारे यहाँ से बच्चे आ रहे, तब तो हमारी कोई बैनर पोस्टर काम नहीं कर रहे और बच्चे पढ़ने आ रहे, लगातार आ रहे। हमारी 2-2 इंस्टीट्यूशन है। आपको कोई दिक्कत हो तो जनक यादव लाइब्रेरी के पास चले आइए, शहर के बीच में। आपको भगवान बाजार में हमारे इंस्टीट्यूशन है, 2-2 इंस्टीट्यूशन है। तो बीपीएससी के बच्चों से एक ही मेरा आग्रह है, संजीवनी समाचार के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को आज इस्तेमाल करने का, गणपत जी के माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से जो ईश्वर ने मौका दिया कि प्लीज़ यहाँ रह कर के आप हम में खामियां ढूंढ सकते हो, शिकायत कर सकते हो, कह सकते हो कि शहर में कहाँ पीसीएस की तैयारी होगी। आप 2 दिन क्लास कर लो, उसके बाद आप मेरी आलोचना करो। हम बीपीएससी में नहीं रिजल्ट देते हैं, कोई हमको बोल भी नहीं सकता। तो फिर जब हम ही एक सिंगल टीचर हैं जो खुद को ये कह रहे हैं कि हम पीसीएस के लिए समर्पित है, 2 दिन 3 दिन क्लास कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, और आलोचना करना होगा। और अगर हम बेस्ट होंगे तो फिर दिल्ली और इलाहाबाद जाने की आवश्यकता क्यों? बंद कीजिए ना, ये दिल्ली का नाम लेना बंद कीजिए, इलाहाबाद का नाम लेना बंद कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं और दूसरी तरफ रोना भी यही है कि हम दिल्ली जाएंगे तभी तैयारी। नहीं, आप दूर के ढोल को सुहावना ना मानिए। ये शहर बदलेगा और हम आपको इतिहास बदलते हुए देखेंगे। इंतजार कीजिए थोड़ा गणपत जी, आप लोग का प्यार रहेगा तो फिर इंटरव्यू जब देंगे तो इस बार देंगे हम उन बच्चों के साथ जो मेरे यहाँ से सफल होंगे। संजीवनी समाचार के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और उन सभी लोगों को भी जो संजीवनी चैनल को प्यार करते हैं, आप लोगों की मेहनत को प्यार करते हैं, और संजीवनी समाचार जो दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है, उन सभी लोगों को, क्योंकि संजीवनी समाचार के फॉलोअर आज से नहीं, आप आज पहली बार इंटरव्यू लेने आए, हम 3 साल से इस संजीवनी समाचार को देख रहे हैं। तो बहुत गर्व है कि ये चैनल आगे बढ़े और जहाँ तक संभव हो पाएगा हम भी आपके इस चैनल के लिए बच्चों को कंप्लीट करवा करके आपको बताते रहेंगे कि हमारा शहर कितना आगे जा रहा है। धन्यवाद सर।